हेलो स्टूडेंट, अगर हमें टू वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम हमें कैलकुलेट करना तो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करना और उनकी प्रैक्टिस करना है, यही टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को हम आगे लेके चलें इससे पहले एक अपील, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। तो चलो आगे इस लेक्चर को लेकर के चलते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। और ये कुछ ऐसा हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसको हम बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर हम बोल देते हैं इसको ए, हमने वैल्यू निकाली एफ ए, हमने वैल्यू निकाली एफ ए, ठीक है। अब साथ ही इसका एक पड़ोसी एक पॉइंट और है, पड़ोसी पॉइंट, हम एक छोटा सा डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। एच हम डिफरेंस ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे लिए, ए प्लस एच बन जाएगा। हम यहाँ पर एक वैल्यू और निकाल लेते हैं एफ ए प्लस एच। अब अगर ये एफ ए अगर इससे ग्रेटर है, यानी कि ये अपने सभी पड़ोसियों से अगर ग्रेटर है, तो क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और अगर ये मिनिमम हुआ तो ये फंक्शन मिनिमम होगा उस पॉइंट पर जो पॉइंट हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लिया वो एक वेरिएबल की हमने बात की है, हमें टू वेरिएबल की बात करना है, एक्स और वाई। एक्स की जगह हम ए ले लेते हैं, वाई की जगह हम बी ले लेते हैं। फिर ठीक वैसे ही डिफरेंस अगर हमें लेना है, एच ले लेते हैं एक्स के लिए और के ले लेते हैं हम वाई के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ए बी ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, तो ये मैक्सिमम होगा। और अगर ये मिनिमम है, एफ ए बी एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के से अगर ये मिनिमम है, तो ये फंक्शन क्या होगा, उस वैल्यू पर मिनिमम होगा, ठीक है। क्या ये इन्फॉर्मेशन काफी है इसका मैक्सिमम और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए? नहीं, इसके अलावा हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें उसको हम क्या करते हैं, एक स्टेप में उसे अरेंज कर लेते हैं। अब वो स्टेप हमें फॉलो करना है और उन्हीं को हमें प्रैक्टिस करना है। तो चलो आगे बात करते हैं। पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, इक्वेट करना है जीरो से, और फिर हमें क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करना है इसको। हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा एक्स वाई, इस पॉइंट को हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर लेकर के हमें इसे आगे लेकर के चलना है। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, अब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला तो एक बार और डिफरेंशियल करो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या है इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हम इसको कैसा लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स और हम यहाँ पर लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकाला था, अब एक बार और हमें डिफरेंशियल करना है, पर अब जो वेरिएबल होगा वो होगा एक्स, यानी कि हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल हमें कैलकुलेट करना होगा। तीसरा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को या ये जो हमने निकाला इसे बोल देते हैं हम ए, इसे बोल देते हैं हम बी और इसे बोल देते हैं हम सी, ठीक है। क्योंकि इसको नोटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा हम ए बी और सी से, क्योंकि हमें केसेस डिस्कस करना है इस सेकंड पॉइंट सेकंड स्टेप के रेस्पेक्ट में। चलो बात करते हैं हम केसेस की। तो केस क्या हमारे पास, ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है और ए लेस देन जीरो है, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ है वो ए बी पर मैक्सिमम है। और अगर इसका उल्टा है, ए अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो ए बी पर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थर्ड स्टेप की बात करें, ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर लेस देन जीरो होगा तो ना तो इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे सैडल पॉइंट, ठीक है। और ऐसे ही ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो हम इसको कहेंगे इनवैलिड कंडीशन में इसको रख देंगे और अपना जो न्यूमेरिकल हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसको यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ पे हम न्यूमेरिकल जनरली स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं इस केसेस को प्रैक्टिस के लिए। चलो, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है यू स्क्वायर यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई, फंक्शन यू है, एक्स और वाई वेरिएबल है। तो हम पहला स्टेप यहाँ से हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पे मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई। हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में इक्वल टू जीरो इक्वेट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। क्या मिलेगा हमें, थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम इसे इक्वेशन वन दे देते हैं, इसे इक्वेशन हम टू दे देते हैं। इक्वेशन वन और टू को अगर हम कैलकुलेट करें तो जरा देखो, हमें वन से क्या मिल रहा है, वन से मिल रहा है थ्री स्क्वायर इक्वल टू थ्री वाई मिल रहा है।
तो यहाँ से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल गया यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, एक्स मिलेगा। इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों रिजल्ट से मुझे क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा और वाई इक्वल टू 1 मिलेगा। यही एक पॉइंट है जो से सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉइंट क्या मिल गया हमें, 1,1 मिल गया। अब इस पॉइंट पे ही हमें इस फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। कैसे करना होगा, सेकंड स्टेप की हमें बात करनी होगी। इसके लिए सेकंड स्टेप पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा 6x मिलेगा, ठीक है। और एट यहाँ पे लिख देते हैं हम 1,1, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, वाई तो है नहीं, और x के 1 रखना है, ठीक है। हमने इसको क्या बोला हुआ है, हमने इसको बोला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की, यानी कि जो डेल वाई वाली जो इक्वेशन है ना, जिसको हमने वाई के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशियल किया, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, -3 मिलेगा केवल, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को देख लो, सेकंड इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर लो, तो केवल -3 मिलेगा। क्या हमें 1,1 रखें, नहीं ऑलरेडी कॉन्स्टेंट निकल चुका है, ठीक है। इससे हमने बी हमने बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 6y मिलेगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 1,1 की, किस पे वैल्यू निकालनी है हमें, 1,1 पे, तो 6 मिले, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला हुआ है, सी बोला हुआ है। तो चलो अब केसेस की बात कर लेते हैं, ए बी सी निकल गया, ठीक है। अब केस हम लेते हैं, तो केस क्या हमारे पास, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। तो ए कितना है 6, सी कितना है 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, 27 मिलेगी। तो यहाँ से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर हम ए की बात करें तो जरा ए की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे मिली। अब हमें केस कौन सा चेक करना है, ये वाला केस। जरा देखो क्या हो रहा है, जो ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और ए क्या है ग्रेटर देन, एक भी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा ए बी पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वैल्यू निकाली है u इज मिनिमम एट 1,1, ठीक है। u की इक्वेशन लिख लेते हैं आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, 1,1 पुट कर देते हैं, 1 + 1 -3 मिलेगा। वैल्यू मिली हमें यहाँ पे -1। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी मिनिमम, ठीक है। उम्मीद है ये जो स्टेप्स हैं किस तरह से यूज़ करना है समझ में आ गए होंगे। इसी को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए एक न्यूमेरिकल और ले लेता कि जो स्टेप है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें, ठीक है। तो चलो लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारे पास u इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू 1 माइनस एक्स वाई। तो पहला स्टेप हमें फॉलो करना है डेल u अपॉन डेल एक्स। अब जरा इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करना होगा, जरा इसको देखो। ये क्या बन गया हमारे लिए, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या बन गया हमारे लिए, सेकंड फंक्शन। दोनों x और y के दो फंक्शन अलग अलग हम इसको ले सकते हैं। दोनों कैसे, प्रोडक्ट में और डिफरेंशियल। अगर कोई दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में और उनका अगर आपको डिफरेंशियल निकालना है तो किस तरह का हमें रूल फॉलो करना था वो हम सभी को मालूम है। एक बार उस रूल को हम लेकर के चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसको एज इट इज हम छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन का हम निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो वैल्यू मिलेगी केवल -1, ठीक है, प्लस। अब सेकंड जो फंक्शन है उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जो हमारा सेकंड फंक्शन हो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, 3x² वाई स्क्वायर। फिर उसका रीअरेंज कर लेते हैं हम इसको, 3x² वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं डेल u अपॉन डेल y ले लेते हैं। सेम हमें यहाँ पे रूल फॉलो करना होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, -1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब y के रेस्पेक्ट में है तो एक्स क्यूब तो एज इट इज रह जाएगा, और y का डिफरेंशियल हमें करना है तो 2y मिलेगा, ठीक है। चलो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, 2x³ y 1 माइनस एक्स माइनस वाई
माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और इसे दे दें हम इक्वेशन 2। जरा देखो दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करें तो हमें मिलेगा क्या, लिखते हैं इसको हम 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, 2x क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो जरा दोनों को अगर हम कंबाइन करें दोनों रिजल्ट्स को, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें देखने को मिल रहा है कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये इक्वेशन किसके बराबर है, 2x क्यूब, सॉरी 2x क्यूब नहीं, हाँ 2x क्यूब वाई होगा, ये उसको y करना है अपने वन वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसके ये बराबर होगा। तो अब जरा देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक y यहाँ से कैंसिल, एक y यहाँ से कैंसिल, एक्स स्क्वायर पूरा जाएगा यहाँ से और ये एक एक्स यहाँ बचेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर वैल्यू मिल रही है हमें y इज इक्वल टू 2/3x, ये वैल्यू हमको मिल रही है। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा और फिर इसमें हम रख देते हैं, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 3। तो क्या करें, इस वैल्यू को हम रख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1, हम 1 में उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। 1 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं, 3x स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू 2/3, काम करते हैं सीधा, डायरेक्ट स्क्वायर है ना तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं इसको, 3x स्क्वायर, y की जगह हमने क्या माना 2/3, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और ये x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स क्यूब डॉट क्या मिलेगा मुझे 4/9 एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला था, इक्वल टू 0 बोला था। अब जरा देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, ये 4/9 एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो 4/9 एक्स पावर 4 हो गया और ठीक यही वैल्यू हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, कॉमन निकाल लें 4/9 एक्स पावर 4 हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना बचेगा 3, 1 माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने नहीं रखी है यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं, 2/3 एक्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ पर केवल x इज इक्वल टू 0, ये वाला जो टर्म है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 की तरफ, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2/3x माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, और 2x 3x 5x माइनस 6x, तो 3 माइनस 6x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या करें इस पॉइंट को हम, साहब एक्स ही तो मिला, वाई तो मिला नहीं, अरे मिल गया, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या थी, y इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू मिल गई हमें पे 1/3। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया x 1/2 और y है 1/3। इस पॉइंट पे हमें सारे जो केसेस हैं वो हमें फाइंड करने हैं। केसेस के लिए हमें क्या करना होगा, जो कंडीशंस थी हमें ए बी और सी की हमें कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। तो ए बी सी कैलकुलेट करते हैं, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने करें इससे पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को, जिससे हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशियल निकालने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये निकला था, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं अपन, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो जरा देखो यहाँ पे वैल्यू मिली हमें 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब हम यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6x वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई क्यूब, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो और किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एट 1.2 1.2 और 1/3 के रेस्पेक्ट में वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ टर्म्स को हम कॉमन ले लेते हैं ताकि जो वैल्यू रखने पर ये जो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर हम 6x² को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 - 2x कॉमन बचेगा माइनस y कॉमन बचेगा, y बचेगा। ठीक है, चलो तो 6 इंटू इसकी जगह 1/2 रख दें, y की जगह क्या रख दें 1/3 इंटू 1/3 स्क्वायर है ना, तो 1/3 कर लेते हैं 1 - 2 इंटू 1/2 और यहाँ पे लिख देते हैं -1/3। 2 से 2 कैंसिल, बाद में बचेगा 1 - 1 0, अंदर क्या बचेगा केवल -1/3 बचेगा। अब जरा इसको देखें, ये कितना है 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 1/3 कितना आ रहा है माइनस का 1/9 हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें निकाल ली ए। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। वो वैल्यू क्या थी 2x³ y 1 - x - y माइनस x³ y²। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं अपन, 2x³ y माइनस 2x⁴ y माइनस 2x³ y² माइनस x³ y², 2x³ y माइनस 2x⁴ y माइनस 3x³ y²। ये मिल जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो डेल यू अपॉन पहले क्या निकालेंगे डेल एक्स डेल वाई, यानी कि इस इक्वेशन को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली हमें उसका डिफरेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, निकालते हैं इसको, क्या मिलेगा हमें 6x² y मिलेगा माइनस 8x³ y मिलेगा माइनस 3 3 9 x² y², ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब क्या करें, यहाँ से हम x² y को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच रहा है माइनस का 6, 8 x बचेगा माइनस 9 y बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, ठीक है 1/6 माइनस 8 इंटू 1/2 माइनस 9 इंटू 1/3। जरा देखो हमें यहाँ पे जो सॉरी 6 है, ये 6, अगर हम यहाँ वैल्यू निकालें तो वैल्यू हमें यहाँ से मिल क्या रही है, इस वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 से 9 जाएगा 3 बचेगा, अंदर कितना रहा -4 -3 -7 -6, यानी कि अंदर क्या लगेगा माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है -1/12, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये एक वैल्यू किसकी मिल गई, हमें पी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना, सी निकालना, सी मतलब डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हमें वैल्यू निकाले। तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन निकला हुआ, बस हमें क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशियल और करना है। किसका करना है, इसी वाले फंक्शन को हम यहाँ पर डिफरेंशियल हम कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या मिलेगी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जरा क्या मिलेगा यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में, तो 2x³ माइनस 2x⁴ माइनस 6x³ y। ठीक है, तो 2x³ माइनस 2x⁴ माइनस 6x³ y, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2x³ है ना, इसे हम बाहर कर लेते हैं। 2x³ को हम बाहर कर रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस x बचेगा। ठीक है, और माइनस का 3y बचेगा। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 1/2 की पावर 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 3 इंटू 1/3 आ जाएगा। जरा देखें यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल, अंदर क्या बच रहा है 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस का यहाँ पर -1 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल माइनस का 1/2। तो यहाँ पर मैं कर देता 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, और ये आ रहा है माइनस का 1/2 बच रहा है। तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू मिली हमें -1/8, ये वैल्यू हमारे पास किसकी, सी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब जो हमने केसेस
हमने स्टडी किए थे उन केस को हम यहाँ पर ले लेते हैं, AC माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारे पास, A की वैल्यू है -1/9 माइनस 1/9, ठीक है। C की वैल्यू -1/8, ठीक है। माइनस B की वैल्यू -1/12 का स्क्वायर, तो वैल्यू मिलेगी हमें 1/72 माइनस 1/44, ठीक है। भाई शकल देख के लग रहा है कि 1/72 इज ग्रेटर देन 1/144, इसका मतलब AC माइनस B जो होगा वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ A क्या है, लेस देन 0 है। तो ये केस क्या शो कर रहा है, U इज मैक्सिमम एट 1/2 1/3, यही केस U क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस केस के लिए, ठीक है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।